हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना। तो गाइस, मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरे पापा का एक्सीडेंट कब हुआ था। मैं बाल धोई हूँ इसलिए बाल खुला है। वैसे बहुत गर्मी लग रही है लेकिन सूखना है ना, इसलिए खुला की हूँ। और पंखा भी बंद कर दी हूँ क्योंकि जब ब्लॉग्स वीडियो बनाते रहो ना तो पंखा की आवाज़ बहुत आती है और खुद की कम आती है, इसलिए मैं बंद की हूँ। तो गाइस, मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेरे पापा 2018 में जून महीना में एक्सीडेंट हुआ था। पापा नगर पालिका में थे ना, तो वहीं से जब छुट्टी हुआ तो मेरी दीदी के यहाँ जा रहे थे। कुछ पैसा दिए थे मेरे जीजा लोग को, तो वही रिटर्न लेने के लिए, मतलब काम था। बोल रहे थे कि बाइक लेना है बोल के, मतलब न्यू नहीं, सेकंड हैंड। तो वही काम वाम करके जा रहे थे और फिर बैकुंठपुर एक छिंडाड़ होती है वहीं पे, और उस समय आम की सीज़न थी तो बहुत मतलब हवा हुआ चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। फिर जब साइकिल में थे मेरे पापा, फिर लेडीज़ वाला एक साइकिल होती है ना, जो मेरी दीदी को मेरे स्कूल से मिला था, उसके स्कूल से मिला था मेरी दीदी को, वही वाला साइकिल था। तो उसी से मतलब काम करने जाते थे और उसी से मेरी दीदी के यहाँ जा रहे थे उस दिन। फिर वहीं पे आम वाम गिरा था। उस समय पका था ना, पकता था तो गिरता था, हवा हुआ आती थी तो वही आम उठाने के लिए बहुत गिरा था वहाँ पे, तो उठाने के लिए वहाँ पे उतरे। फिर आम उठा रहे थे, मतलब साइड में थे, एकदम साइड में, जैसे इंसान पैदल चलते हैं ना अपने साइड में होके, उतना साइड में होके आम बिन रहे थे, उठा रहे थे। तो पीछे से स्कूटी में स्कूटी में 2 साल के लड़के थे, 14 साल के, 13 साल के और 14 साल के, दो दो लड़के थे। उन्होंने ही एक्सीडेंट किया और वहाँ से भाग गए उन लोग। इसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा दूर में दुकान था, वहीं पे देखे भैया, फिर वहाँ गए उठाने के लिए। मतलब बहुत इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ना कि उस समय सोच नहीं रहे थे कि बच पाएगा इंसान। मतलब इतना खतरनाक लगा था, मतलब पूरा पैर टूट गया था और सर वर में बहुत चोट था। और मतलब एक इंसान जख्मी होती है तो जो तड़पता है ना, वैसे तड़प रहे थे। तो नहीं, सब सोच रहे थे कि ये नहीं बच पाएगा। इसके बाद फिर पैकेट वैकेट में चेक किए, मतलब मोबाइल वोबाइल नहीं रखते थे, फिर पैकेट में कुछ नंबर वंबर हो बोल के चेक किए तो उसमें नंबर था, वो नगर पालिका के कोई बड़े साहब थे, उनके नंबर था। इसके बाद फिर उनसे कॉल किए तो बोले, मेरे पापा के नाम लेके बोले कि इनको जानते हैं। तो फिर बोले कि हाँ जानते हैं हमारे। इसके बाद फिर बताए कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग को फैमिली में किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा गांव ऐसा है जहाँ नेटवर्क नहीं है। फिर उन लोग वही नगर पालिका से उन लोग अपना गाड़ी लेके गए, उसी में फिर बैठा के एम्बुलेंस वहाँ बुलाए, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किए। फिर हम लोग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे भैया, मेरे बड़े पापा लोग मोबाइल रखते थे तो उन लोग के पास वो करने के लिए किए। मेरा भी फ़ोन लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था। फिर वहीं जो साहब थे उन्हीं के गाड़ी से
नहीं, नगर पालिका, वो साहब का गाड़ी नहीं था, नगर पालिका का गाड़ी था। फिर वहीं से बुलाने चले गए हम लोग का गाँव। फिर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। और उस दिन नहीं, उसी टाइम पे खुश थी मैं। गर्मी का सीजन तो था ही, तो हम लोग के यहाँ नहाने के लिए कुछ अच्छा साधन नहीं है, तो शाम को नहाने जाते थे हैंडपम्प पे। तो हैंडपम्प पे नहा के वहीं पे एक भैया हैं, तो उनकी एक फ्रेंड लगती है लक्ष्मी, तो उनके यहाँ मैं गई। फिर कुछ बात, बहुत हंस रही थी बहुत ज़्यादा। फिर नहा के जब गई, इसके बाद वहाँ पे गाड़ी आया था। फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और पैर हाथ दोनों टूट गया है। फिर फिर हम लोग खाना वाना बनाई थी। फिर उसको पकड़ के, फिर मेरे भैया लोग के पास छोटा हाथी गाड़ी था, मेरे बड़े पापा लोग के पास, तो उन्हीं से बैठ के गई। तब तक जब वहाँ पहुँची तो हॉस्पिटल में मैं गई और मेरा भाई। इसके बाद फिर वहाँ देखी तो सर पे पट्टी उट्टी बांधे थे, हम हाथ वाथ भी, वो बता रहे थे कि दोनों पैर हाथ टूटा है। इसके बाद किसी किसी को नहीं पहचान रहे थे, बट फिर मुझे पहचाने। बोले किसको पहचान रहे हो, तो बोले कि हाँ, ये मेरी छोटी बेटी है। फिर फिर इतना ज़्यादा वो था ना, डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे कि नहीं बच पाएगा। फिर फिर वहीं रहे, 1 महीना से थे। और लगातार डेली, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन से, मतलब रात में सोते नहीं थे, बहुत दर्द देता था, बहुत तड़पते थे, बोलते थे कोई तो मुझे बचा लो। इतना बोलते थे कि मेरे को यहाँ कैद करके रखे हो, कोई तो मुझे यहाँ से ले जाओ। मतलब घर जाने के लिए करते थे, बोलते थे मैं यहाँ नहीं रहूँगा। रात रात भर उठ के जाने के लिए करते थे, बोलते थे यहाँ नहीं रहना है। हम लोग तावेल में बांध देते थे और बाथरूम उथरूम के लिए भी नहीं उठाते थे। पैर हाथ दोनों टूटा था, तो सब बिस्तर पे ही होता था। इसके बाद मैं वहाँ अकेले रहती थी, 1 महीना तक थी। मेरे भैया जो हम लोग से बड़े हैं ना, उन लोग घर चले गए थे। तो पैसा, सरकारी हॉस्पिटल में पैसा तो मिलता है डॉक्टर लोग को, लेकिन फिर भी बोले ऑपरेशन के लिए पैसा लगेगा 15,000। इसके बाद मेरा भैया मेरे बड़े पापा से 10,000 लिया, तो उन लोग गहना पे दिए, खेत को ले लिए, तब 10,000 दिए मेरे भैया। उसमें से 3,000 दिया था कुछ उसी के लिए, और बाकी नहीं पता क्या किया। इसके बाद फिर मेरे जीजा लोग जो पैसा लिए थे उसको भी लौटाए, तो वो सबसे काम वाम हुआ और मैं वहाँ अकेले रहती थी। पापा के साथ जितने भी देखने आते थे सब चले जाते थे। इसके बाद जब ड्रेसिंग के लिए जब स्ट्रेचर पे लेटाना या कुछ करना पड़ता था, तो डॉक्टर लोग बोलते थे इसके गाँव में
इसके घर में कोई माद नाम का कोई चीज़ नहीं है। कोई इस लड़की को छोड़ दिए हैं इसके भरोसे। इसके बाद दूसरे से हेल्प लेके वो करती थी। 1 महीना तक पूरा मैं वही थी। और पापा के पैरों हाथ में दोनों राड लगा था। इसके बाद फिर और दर्द का भी उतना दिन नहीं था। फिर 1 महीने बाद जब छुट्टी हुआ, जब मेरे बुआ का बेटी के यहाँ लेके जा रहे थे, पापा बोल रहे थे मेरे को मटन खाने का मन कर रहा है, तो वाले जीजा अपने घर ले जाके मटन वटन खिलाए। जब हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो बहुत अच्छे से देख रहे थे, मतलब 1 महीने बाद बाहर का खुले जगह देख रहे थे। फिर उस समय ठीक हो गए थे, मतलब दिमाग से थोड़ी। और सर का सिटी स्कैन करवाए थे। फर्स्ट में नहीं करवाने के लिए बोले थे, तो फर्स्ट में नहीं करवाए थे, बाद में करवाए थे तो कुछ नॉर्मल ही था। इसके बाद घर ले गए और दवाई वही पूरा घर में चलता था। उस समय इतना मुश्किल था। इसके बाद रात रात में मालिश करती थी मैं, सोते नहीं थे। बहुत दर्द वर्द होता रहा। इसके बाद फिर जब दवाई ख़त्म हुआ 1 महीना का, तो जब हॉस्पिटल लेके आए तो मेरे भैया को मैं बोली कि डॉक्टर से बात करना, जो दर्द वाली टेबलेट दिए हैं उससे आराम नहीं हो रही है। तो मैं इतना ही बोली। फिर मेरे को 1 थप्पड़ मारे मेरे गाल पे। मैं इतना ही बस बोली थी कि डॉक्टर से बात करना कि ये वाली टेबलेट में भी दर्द से आराम नहीं है। ऐसे करके पापा एकदम रात भर तड़पते थे। मैं उठ के अकेले मालिश करती थी। फिर मेरे को 1 थप्पड़ मारे। फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया। फिर मेरे पास MI का फ़ोन था, Redmi Note 3। मैं हाथ में रखी थी, मैंने भी हाथ में रखी थी। वो मारे जैसे मुझे, मैं भी उनकी मारी यहाँ आँख पे। फिर वो आँख पकड़ के बैठ गए और पूरे सब लोग पकड़ रहे हैं। मेरे पापा तो चल नहीं पाते थे, स्ट्रेचर में बैठे थे, स्ट्रेचर वाला कुर्सी में। इसके बाद मेरे पापा बोल रहे हैं रहन दो रहन दो। मैं बोली मैं दवाई के लिए बोल रही हूँ, बिना वजह का मुझे हाथ उठा दिए। फिर पता नहीं क्यों मारे थे मुझे समझ नहीं आता। मैं बोली कि दवाई बदलने के लिए बोलना, इतना में ही वो बोल देते कि हम नहीं मैं नहीं बोलूँगा, तुम बोल दो। तो मैं बोली आती, बिना वजह से इतना कस के मारे थे। मैं भी मारी थी। फिर वो इतना शांत हो गया था, मतलब मोबाइल से बहुत तेज लगा था। इसके बाद फिर वहाँ से मैं अपने जीजा लोग को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। मैं दवाई के लिए बोली तो मेरे को उल्टा मार रहे। फिर जब हॉस्पिटल में थी ना, तब नहीं आते थे, मैं अकेले संभाली। और इतने बुरे वक्त के बाद फिर बोले कि 3 महीना में जब जुड़ जाएगा हड्डी तब निकल जाएगा। तो 3 महीना जैसे ही गुजरने वाला था, एक लाठी होती है जो डंडे के सहारे चलते हैं, उससे चलते रहते थे। उस समय इतने अच्छे से ठीक हो गए। फिर बाद में एक्सीडेंट के बाद 4 महीना बाद, नहीं 5 महीने बाद फिर पापा डेथ हो गए। और कैसे हुए डेथ ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।